नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेश बब्बर है और मेरे सहयोगी एस्ट्रो कुलवंत जी, हम दोनों मिलकर ये चैनल चलाते हैं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ भृगुनंदी नाड़ी से नाड़ी के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स। इसको कहा जाता है डायरेक्ट मोशन प्लैनेटरी कंजंक्शंस, और ये कैसे यूज होता है इस वीडियो में, शॉर्ट वीडियो है 5-10 मिनट के ही, इसमें आपको मैं बताऊंगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स के साथ। मैं जो आपको यहाँ पे वीडियोस में बता रहा हूँ ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, मैंने अपने गुरुजी से सीखा है। और जो भी टेक्निक्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ 60 to 70% बिल्कुल एक्यूरेट होती हैं, टेस्टेड टेक्निक्स हैं, उसके बाद ही आप लोगों के साथ यूट्यूब पे शेयर की जाती हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, भृगुनंदी नाड़ी से कुछ नाड़ी रूल्स बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो आरंभ करने से पहले भगवान गणेश जी और भगवान शनिदेव से आराधना करूंगा सबके घर में सुख और शांति बनाए रखे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। और बेसिकली मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये जो वीडियो है किसी भी तरह से इसमें वैदिक का कोई भी रूल या टेक्निक नहीं है, ये टोटली भृगुनंदी नाड़ी यानी नाड़ी रूल्स के ऊपर है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, जब ये वीडियो अपलोड होती है तो बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट हमारे इसमें नहीं लग रहा है, क्योंकि वो वैदिक ज्योतिष का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। तो आइए बात करते हैं डायरेक्ट मोशन प्लैनेटरी कंजंक्शंस क्या होती हैं, कैसे आप इसको नाड़ी के अकॉर्डिंग कुंडली से रीड कर सकते हैं। देखिए, नाड़ी में लगन नहीं लिया जाता है, सिर्फ ग्रहों के कारकत्वों के अनुसार प्रेडिक्शंस हम करते हैं, फलित हम करते हैं। तो पहली चीज, अगर आपको किसी का प्रोफेशन देखना है तो उसके लिए शनिदेव को देखना पड़ता है, पिता के बारे में देखना है तो सूर्य देव के बारे में हम देखेंगे, मदर के बारे में देखना है तो चंद्रमा के बारे में देखेंगे, किसी तरह से चीटिंग हो गई आपके साथ तो चंद्रमा और बुध दोनों को देखेंगे, एजुकेशन को देखना है तो बुध को देखेंगे, बिजनेस को देखना है तो शनि और बुध दोनों को देखेंगे, वाइफ के बारे में देखना है वीनस को देखेंगे, मनी के बारे में देखना है तो भी वीनस को देखेंगे, व्हीकल्स तो वीनस को देखेंगे, यंगर ब्रदर को अगर देखना है तो मार्स को देखेंगे, लड़की की कुंडली में हस्बैंड को देखना है तो मंगल को देखेंगे। यहाँ जुपिटर नहीं लिया जाता है, बहुत से लोगों को थोड़ी कंफ्यूजन है। नाड़ी में जो हस्बैंड के कारक हैं स्त्रियों की कुंडली में वो मंगल ही होते हैं, लेकिन सेकंड हस्बैंड जो होता है वो फिर जुपिटर से देखा जाता है। कुछ केसेस में मून भी हस्बैंड का कारक रोल प्ले करते हैं, ये आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगा। तो डिपेंड करता है कि आपको किस बारे में कुंडली में फोकस करना है। तो नाड़ी का ये पहला रूल है, जिस भी चीज के बारे में आपको फोकस करना है वो बन जाता है आपका कारक प्लैनेट, यानी इंग्लिश में आप इसको कह सकते हैं सिग्निफिकेटर। तो अब इसको कैसे यूज करना है ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो पहली चीज, एक उदाहरण मैं लेता हूं, किसी के जन्म कुंडली है और शनि अगर आपके यहाँ पे है, हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं लिख रहा हूं ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं हो। तो डायरेक्ट मोशन प्लैनेटरी कंजंक्शंस क्या होती हैं पहले ये समझ लेते हैं, फिर इसको यूज कैसे करना है ये भी मैं आपको समझ लेता हूं। अब हमें किसी के प्रोफेशन के बारे में बात करने हैं, तो यहाँ पे शनि बन जाएंगे सिग्निफिकेटर, यानी सेंटर जो होगा वो शनि के ऊपर फोकस होगा, कारक जो है प्रोफेशन के ये शनि बन जाएंगे। तो पहली चीज हम ये देखेंगे कि इसके साथ कौन सा ग्रह है, ये अभी आपको मैं बताऊंगा। दूसरा, 1 2 3 4 5, 3 4 5 6, तो शनि से फिफ्थ हाउस, यानी जहां भी कुंडली में शनि है, मैंने यहाँ पे लगन में ही लिया है समझाने के लिए। आपकी कुंडली में शनि कहीं भी हो सकते हैं, किसी भी राशि में हो सकते हैं, लेकिन जब आप इसको स्टडी करेंगे तो समझ आ जाएगा। तो शनि से पंचम भाव, जहां पे शनि है वो पहला भाव हो गया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो ये होती है 6 नंबर राशि, ये साउथ डायरेक्शन होती है। तीसरा, 7 और 1 8, जो शनिदेव के बिल्कुल सामने वाला साइन होगा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा जब प्रोफेशन की बात करेंगे। तीसरा, आपको इस पे फोकस करना है। चौथा, जो इससे 9th हाउस होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 नंबर राशि। 2 से शुरू करेंगे, 2 3 4 5 7 9 11 12 और 1। अब मैंने पूरी कुंडली यहाँ पे बना दी है ताकि कंफ्यूजन नहीं हो।
तो प्राइम फोकस जिसको डायरेक्ट मोशन प्लैनेटरी कंजंक्शंस कहते हैं, वो ये होता है ये राशि, ये राशि, ये राशि, ये राशि, राशि के साथ साथ हाउस को भी आपको लेना है, ये भाव, ये वाला भाव, ये वाला भाव और ये वाला भाव। अब ये हो गया डायरेक्ट मोशन प्लैनेटरी कंजंक्शन। अब इसको देखना कैसे है ये मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। तो पहले हम इस पे फोकस करेंगे, तो इसका मतलब है पहले हम इस पे फोकस करेंगे। तो उदाहरण के लिए यहाँ पे रब कर देता हूं मैं थोड़ा सा। अगर शनि के साथ यहाँ शुक्र बैठे हैं, सिर्फ मैं उदाहरण ले रहा हूं, तो शनि जिस राशि में होंगे उसके साथ जो ग्रह बैठे होंगे, क्योंकि हम यहाँ प्रोफेशन की बात कर रहे हैं, ये आपके माइंड में हमेशा होना चाहिए, क्योंकि शनि जो है यहाँ पे सेंटर है, यानी जिस चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं शनि उस चीज के कारक है, प्रोफेशन के कारक, सिग्निफिकेटर। तो जो भी ग्रह शनि के साथ होंगे अपनी क्वालिटीज वो शनि को जरूर देंगे, यानी शनि देव को जरूर देंगे। तो प्रोफेशन में फिर उस प्लैनेट का बहुत ज्यादा रोल आने वाला है। अब यहाँ पे सेकंड स्टेप में आप क्या करोगे, पहले 2 नंबर साइन को एनालाइज कर लेंगे। 2 नंबर साइन काल पुरुष की कुंडली में फाइनेंस को इंडिकेट करता है, ये सॉफ्टवेयर्स का भी साइन होता है, व्हीकल्स का साइन होता है, ये आर्ट्स, म्यूजिक, सिंगिंग, लग्जरी चीजें इनका भी साइन होता है, खाने पीने का भी साइन होता है, और ये साइन होता है वीनस का। तो वीनस किस चीज के कारक है वो भी इसमें हम ऐड करेंगे। तो वीनस क्या है, व्हीकल्स है, वीनस पैसा है, फाइनेंस है, वीनस सॉफ्टवेयर्स होता है, इस पे भी पर्सन काम कर सकता है, कोई लग्जरी आइटम्स इसकी डीलिंग कर सकता है, वीनस फीमेल प्लैनेट है, फीमेल से रिलेटेड कुछ काम कर सकता है, वीनस आपकी वाइफ है तो वाइफ के साथ मिलके पार्टनरशिप का कुछ काम कर सकता है, वीनस शुक्र जो है एक फीमेल प्लैनेट है तो आपकी लाइफ में प्रोफेशन में किसी फीमेल का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है, आपकी वाइफ यानी शादी के बाद आपका प्रोफेशन बहुत राइज कर सकता है। तो ये एक तरीका हो गया, जैसे मैंने आपको पहले बताया, डायरेक्ट मोशन प्लैनेटरी कंजंक्शंस। तो ये पहला रूल हो गया, जो भी प्लैनेट जिस राशि में शनि होंगे उनके साथ जो ग्रह होगा उसका बहुत ज्यादा प्रभाव शनि देव को प्रोफेशन के एरिया में पड़ने वाला है। आप एक बार को मैं इरेज कर रहा हूँ शुक्र देव को, क्योंकि जो प्लैनेट मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ शुक्र और उनमें बहुत ज्यादा दूरी नहीं होती है। तो आप यहाँ पे मान लिया हमने यहाँ पे कोई प्लैनेट नहीं है, शनि 2 नंबर में अकेले हैं, तो सेकंड हम क्या देखेंगे उनके 5th हाउस में कौन सा ग्रह है। तो उदाहरण मैं ले रहा हूँ यहाँ पे बुध देव है। अब बुध देव की जो भी क्वालिटीज होंगी वो शनि देव को प्रोफेशनल एरिया में मिलने वाली हैं, क्योंकि शनि देव हमारे सेंटर पॉइंट है, कारक, जैसे मैंने आपको बता दिया, सिग्निफिकेटर इसमें यहाँ पे हम ले रहे हैं। बुध देव 6 नंबर साइन में है। 6 नंबर काल पुरुष की कुंडली में क्या होता है, 6 नंबर साइन काल पुरुष की कुंडली में टैक्सेस को इंडिकेट करता है, हॉस्पिटल्स, इंश्योरेंस सेक्टर इसको इंडिकेट करता है, वेजिटेशन, एग्रीकल्चर इसको इंडिकेट करता है, यानी टैक्सेस से रिलेटेड आप कोई काम कर सकते हैं, अकाउंटिंग कर सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी में कुछ वर्क कर सकते हैं। तो जो भी बुध देव के कारकत्व जितने भी आप पढ़ सकते हैं, कहीं से भी आप इसको नोट डाउन करिए, बहुत अच्छी बुक्स मिलती हैं अभी मार्केट में, और 6 नंबर साइन इसमें आपको जोड़ लेना है। तो शनि देव के साथ प्रोफेशनल एरिया में इस प्लैनेट का सबसे ज्यादा प्राइम इंपॉर्टेंट रोल होगा। कई बार ऐसा भी होगा कि यहाँ पे भी एक ग्रह होगा, यहाँ पे भी एक ग्रह होगा, तो तीनों को कंबाइंड करके फिर आपको प्रेडिक्शंस फलित करना पड़ेगा। वो नेक्स्ट वीडियोस में आपको मैं जब और डिटेल्स वीडियोस बनाऊंगा तो उसमें आपको बताऊंगा। अब आगे चलते हैं, तीसरा जो है ये वाला हाउस, क्योंकि ये शनिदेव को सीधा इंपैक्ट करेगा, जो भी यहाँ पे ग्रह होगा ये शनिदेव को सीधा यहाँ से दृष्टि देने वाला है, तो इसका भी प्रोफेशन में बहुत ज्यादा मेजर रोल आने वाला है। तो उदाहरण ले रहा हूं मैं, मान लीजिए यहाँ पे मंगल देव है। अब 8 नंबर साइन और मंगल देव, इन दोनों की क्वालिटीज ये सारी शनिदेव के प्रोफेशनल एरिया में आपके आ जाएंगी कुंडली में। तो 8 नंबर साइन मशीनरी को इंडिकेट करता है, किसी इंडस्ट्री को इंडिकेट करता है, स्पिरिचुअल चीजों को भी इंडिकेट करता है। मंगल मशीनरी के प्लैनेट ही होते हैं,
लैंड एंड प्रॉपर्टी के प्लैनेट होते हैं, कंस्ट्रक्शन के प्लैनेट होते हैं, आईटी सेक्टर में काम कर सकते हो, ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री में आप काम कर सकते हो। तो इसका जो प्रभाव है यानी मंगल देव का जो प्रभाव है ये शनिदेव पर पड़ने वाला है। लेकिन जब मंगल देव शनिदेव के सामने रहते हैं तो बहुत चैलेंजिंग एक पीरियड होता है लाइफ में, चैलेंजिंग जॉब आपको मिलने वाली है, यानी बहुत हार्ड जॉब आपको मिलती है। तो ये तीसरा रूल हो गया। अब लास्ट जो इसका रूल है वो है 9th हाउस। यहाँ पे अगर कोई ग्रह होगा तो उसका जो प्रभाव होगा आपके प्रोफेशन वाले एरिया पर डायरेक्ट इम्पैक्ट आने वाला है। तो उदाहरण ले लेते हैं, यहाँ पे बृहस्पति ले लेते हैं। अब ये शनिदेव की अपनी ही राशि है, तो यहाँ बैठा हुआ ग्रह शनिदेव से कहीं ना कहीं बिल्कुल इमोशनली कनेक्ट होके बैठेगा, चाहे वो उसका शत्रु भी क्यों ना हो। उसका बहुत ज्यादा प्रभाव जो है प्रोफेशनल एरिया में आने वाला है, क्योंकि ये शनिदेव का अपना ही घर है। अब यहाँ बैठे हैं बृहस्पति। बृहस्पति किस चीज के कारक हैं? बृहस्पति टीचिंग के कारक हैं, बैंकिंग के कारक हैं, एजुकेशन के कारक हैं, स्पिरिचुअल चीजों को इंडिकेट करते हैं, ज्योतिष को इंडिकेट करते हैं, धर्म कर्म को इंडिकेट करते हैं, क्योंकि यहाँ बृहस्पति नीच के हो गए हैं। पब्लिक डीलिंग को इंडिकेट करते हैं। हार्ड वर्क भी यहाँ पे बहुत करना पड़ेगा, क्योंकि ये बृहस्पति शनि के कर्म की राशि में है, 10 नंबर राशि में है। तो आपका प्रोफेशन, इस पर बृहस्पति का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आने वाला है। तो आप टीचिंग लाइन में जा सकते हैं, गवर्नमेंट के एग्जाम्स दीजिए टीचिंग लाइन में, पब्लिक डीलिंग आप कर सकते हैं, किसी बहुत बड़ी पोस्ट पर एडमिनिस्ट्रेशन का काम कर सकते हैं, क्योंकि जुपिटर जो है एडमिनिस्ट्रेशन भी होता है। कोर्ट, लॉ और जस्टिस, इसको भी बृहस्पति इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पे भी वो पर्सन जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन अदर फैक्टर्स इन द कुंडली। तो 3 चीजें मैंने आपको यहाँ पे बता दी। दोबारा से इसको मैं रिपीट कर रहा हूँ, बहुत ही एडवांस टेक्निक है ये नाड़ी की। जब इसको आप यूज करेंगे बहुत अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। पहली चीज, डायरेक्ट मोशन प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस कैसे देखे जाते हैं, यानी कंजंक्शंस कैसे देखी जाती हैं। शनिदेव हमारा सेंटर बनेंगे, क्योंकि हम प्रोफेशन की बात कर रहे हैं। ये हमारे सिग्निफिकेटर बन जाएंगे, कारक बन जाएंगे। जिस राशि में शनिदेव होंगे वो लेना है। उनके साथ कोई ग्रह होगा तो अपना प्रभाव उस पर डालेगा, तो उसमें जो भी उस ग्रह के कारकत्व होंगे उसके अनुसार आपका प्रोफेशन जो है वो चेंज होगा। 5th हाउस यानी शनि से पंचम भाव में जो ग्रह होगा उसकी क्वालिटीज शनिदेव पर आएंगी। इससे 7th में जो ग्रह होगा उसकी क्वालिटीज, और इससे 9th में जो ग्रह होगा इसकी क्वालिटीज शनिदेव पर सबसे ज्यादा आने वाली हैं। तो यहीं से आप पर्सन का प्रोफेशन जो है देख सकते हैं नाड़ी टेक्निक्स के अनुसार। इसमें वैदिक का किसी भी तरह से कोई रोल नहीं है। कोई इसमें 10th हाउस हम नहीं लेते हैं या 7th हाउस इसमें नहीं लेते हैं। ये टोटली एक डिफरेंट टेक्निक है। सेकंड वीडियो इसका जो मैं बनाऊंगा उसमें आपको बताऊंगा कि अगर ये शनिदेव वक्री होंगे कुंडली में तो किस तरह से फिर आपको प्रोफेशनल एरिया को कैच करना है। इसमें थोड़ी सी चेंजिंग हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो इसी के ऊपर आधारित रहेगी। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और अपने रिलेटिव्स के साथ। रेगुलर बेसिस पे हम लाइव जाते हैं, मैं भी लाइव आता हूं और कुलवंत जी भी लाइव आते हैं। तो लाइव भी हमसे जुड़िए, वहां पे फ्री कुंडली अध्ययन करते हैं आप। वहां पे हम फ्री कुंडली अध्ययन करते हैं, एक क्वेश्चन का आपका फ्री आंसर होता है वहां पे। तो थैंक यू वेरी मच। आशा करता हूं आपका दिन बिल्कुल कुशल मंगल रहेगा। थैंक यू वेरी मच। जय शनिदेव।